कंजंक्शंस के बैकग्राउंड को जानने के बाद हम लोग कंजंक्शन के डेफिनेशन को भी थोड़ा एनालाइज करें। डेविड ग्रीन ने इसको डिफाइन करते समय कहा है कि कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड एंड हैज नो अदर फंक्शन इन दिस सेंटेंस। डेविड ग्रीन ने इसकी परिभाषा में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एक कनेक्टिंग वर्ड है कंजंक्शंस, और इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है वाक्य में। अब हम लोग इसकी जानकारी और इसके पृष्ठभूमि से परिचित होने के बाद हमें ये जानना है हमें कि कंजंक्शंस होते कितने तरह के हैं। तो ग्रामर कहता है कि कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं। एक कंजंक्शंस है हमारे जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग कुछ बातें जाने कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी जोड़ता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जोड़ता है वो वर्ड्स को वर्ड्स से जोड़ता है, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब कभी वर्ड्स को जोड़ेगा तो इक्वल रैंक का वर्ड्स होना चाहिए। जब कभी ये फ्रेज को जोड़ेगा, दो फ्रेज को, तो वो भी इक्वल रैंक का होना चाहिए। जब ये क्लॉज को जोड़ेगा तो वो क्लॉज भी इक्वल रैंक का होना चाहिए, और जब वो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो सेंटेंसेस भी इक्वल रैंक्स के होने चाहिए। ये कंडीशन है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा तो इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस को जोड़ेगा। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण भी देंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी समझिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भी जुड़ता ही है कंजंक्शंस के द्वारा, लेकिन फर्क ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब जोड़ता है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, इसको याद रखना है। एक ही चीज के तीन नाम है उधर। हम जिसको कहते हैं मेन क्लॉज, उसी को ग्रामर दूसरे शब्दों में कहता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को फिर वो कहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तीनों नाम है लेकिन एक ही चीज हुआ। और फिर उधर है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है कौन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इस दोनों के जोड़ने में एक मौलिक फर्क हो गया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज से, तो वहां आप देख लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज का रैंक अलग है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का रैंक अलग है। प्रिंसिपल क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज पर निर्भर नहीं करता, ये उसका स्टेटस है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता। तो मतलब वहां जो रैंक है वो इक्वल नहीं है। एक सबऑर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, रैंक दोनों का दो हो गया। और ऐसे दो रैंक के, अच्छा वहां एक और फर्क है कि वहां वर्ड्स को वो नहीं जोड़ता। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो वर्ड्स को नहीं जोड़ता, वो
फ्रेज को नहीं जोड़ता, वो क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है। ये भी एक फर्क हो गया। हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है, लेकिन ये वर्ड्स फ्रेज को नहीं जोड़ता। ये जब जोड़ेगा तो क्लॉज को जोड़ेगा और नहीं तो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। तो एक फर्क हो गया, और वो इक्वल रैंक के नहीं होने चाहिए। जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ है कि ये जोड़ेगा तो जरूर, लेकिन इक्वल रैंक एकदम आवश्यक कंडीशन है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब दोनों के उदाहरण अलग अलग दे करके मैं बताना चाहूंगा। तो अभी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ उदाहरण आपके सामने जो रखने जा रहा हूं उसको आप पहले सुने, और फिर इस सारे उदाहरणों से आपके सामने वाक्य भी दिया जाएगा। अब जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसमें हम लोग कहते हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, either or, neither nor, not only, but also, nevertheless, still, both, and, to, only, then, therefore, no less than, otherwise, else, consequently, while, and whereas। ये सारे एग्जाम्पल्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हैं, और इन सारे एग्जाम्पल्स पर आपके सामने वाक्य रखे जाएंगे और आप देखेंगे कि इन सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने किस तरह से इक्वल रैंक के अलग अलग शब्दों को, जैसे वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ा है। अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स पर हम लोग जाएं, उसके पहले फिर एक बार इस बात को क्लियर कर लें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब जोड़ता है तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, जिसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो इक्वल रैंक का नहीं होता। अब इसके एग्जांपल्स हैं दैट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के उदाहरण हैं। दैट, इफ, वेदर, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, बिकॉज, टिल, until, as, unless, while, though, although, what, since, whence, wherever, whenever, before, after, as long as soon as much as, that, than, so that, in order that, lest, as if, provided, and provided that। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, जिनके द्वारा हम हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, और यही फंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। और एक और बात मैं यहाँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना मैंने उच्चारित किया है, प्रोनाउंस किया है जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, हर विद्यार्थी को अपने स्मृति में रख लेना चाहिए बराबर के लिए, क्योंकि इससे एक बड़ा फायदा होता है कि सेंटेंस में अगर कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है इसमें से किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, तो जहां से वो वाक्य शुरू होता है इसमें से कोई भी उठा लें आप,
दैट उठा लें, इफ उठा लें, वेदर उठा लें, वेर कोई भी उठा लें, तो एक वाक्य बन रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें से किसी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसमें इस्तेमाल है, तो वहां से वाक्य के आखिर तक ये सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बाकी जो हिस्सा बच गया वो अपने आप हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में ये बहुत बड़ी मदद करता है अगर आपको सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपकी स्मृति में हैं, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। इस तरह से हम लोग दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर दोनों के एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में क्लियरली एंड परमानेंटली अरेंज्ड हैं। चूंकि वाक्य तो लिखना है, वाक्य बोलना है, केवल एग्जाम में ही अंग्रेजी का अंत नहीं होता, पूरी जिंदगी इसको इस्तेमाल करना होता है। तो आपके अगर जेहन से, आपके मस्तिष्क से अगर ये संख्या हटेगी, तब आप क्या करेंगे, जो काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो काम आप ले लेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और जो काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो काम ले लेंगे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो फिर ये गलत चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको हमेशा के लिए क्लियरली अपने दिमाग में रखें, फिर इसका लाभ पूरी जिंदगी उठाएं आप।